हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एपीएक्स चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लासरूम ऑफ द एलिट के सीजन 3 एपिसोड 3 के बारे में। एपिसोड के शुरू में हम स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में देखते हैं, जहाँ सकायानागी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी से मीट करती है। तो मियाबी पूछता है उसको यहाँ कैसे आना हुआ। तो सकायानागी बोलती है कि वो इचिनोसे पर हमला करने वाली है, मतलब कि स्कूल से निकालने वाली है। तो मियाबी बोलता है कि इचिनोस उसके स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है। तो इसके जवाब में सकायानागी बोलती है कि कभी कभी हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं होता है। तो ये सुन के मियाबी हंसते हुए बोलता है कि वो बहुत हिम्मत वाली है। और उसके बाद हम फर्स्ट ईयर के सी क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ बहुत हलबली मचा हुआ है। तो अयाना कोची क्लास में आके होरिकीटा से पूछता है कि क्या हुआ है। तो होरिकीटा बोलती है कि कारुइसावा हिराटा से ब्रेकअप कर ली है। तो तभी हिराटा क्लास में एंटर करता है। तो हारुकी जल्दी उसके पास जाके ब्रेकअप के बारे में पूछने लगता है, पर बाकी लड़के हिराटा को स्पेस देने के लिए हारुकी को पीछे खींच लेते हैं। तो तभी क्लास में सकायानागी आके हारुकी को बुलाती है। तो कोई लड़की हारुकी को बुला रही है, इससे हारुकी शर्मा जाता है और उसके पास चला जाता है। तभी होरिकीटा हारुकी को जाने के लिए मना करता है, क्योंकि ये श्योर कोई ट्रैप है। पर हारुकी अपना एटीट्यूड दिखा के सकायानागी के पीछे पीछे भागने लगता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सेल्फ स्टडी सेशन में हसाबे अयानो कोची से पूछती है कि सकायानागी को सच में क्या हारुकी पसंद है। तो अयानो कोची बोलता है कि उतना तो नहीं पता, पर उसने कभी दोनों को पहले बात करते हुए नहीं देखा है, इसीलिए डायरेक्ट पसंद हो जाना शायद इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद हसाबे बोलती है कि उसे लगा था कि हिराटा और कारुइसावा की ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि हिराटा को मैच्योर लड़की पसंद है। और बोलती है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हिराटा अभी सिंगल है, इसलिए बहुत सारी लड़कियों का रास्ता खुल गया है। तो याकीमुरा बोलता है कि बहुत हो गया ये सब बातें, और फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ने बोलता है, क्योंकि फेल होने पर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो तभी अयानो कोची को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक बेंच में अयानो कोची मेई के साथ बैठा हुआ होता है। तो मेई उसे अचानक मैसेज करके बुलाने के लिए माफी मांगती है। तो अयानो कोची बोलता है कि कोई बात नहीं, पर उससे यहाँ क्यों बुलाया है। तो मेई बोलती है कि वो हिराटा के बारे में बात करना चाहती है। तो अयानो कोची बोलता है कि वो ही क्यों, और वो उतना हिराटा का अच्छा दोस्त भी नहीं है। तो मेई उसके बातों को नकार के बोलती है कि हिराटा अयानो कोची को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, और पूछती है क्या उसकी हिराटा के साथ कोई चांस है। तो अयानो कोची बोलता है कि हाँ है, पर हिराटा एक अच्छा लड़का है, इसीलिए वो शायद अब ब्रेकअप के बाद से थोड़ा सावधान हो जाएगा फिर से किसी के साथ प्यार में पड़ने से। इसीलिए अयानो कोची मेई को जल्दबाजी करने के लिए मना करता है। तो ये सुन के मेई थोड़ा खुश हो जाती है और बोलती है कि वो जैसे अयानो कोची के बारे में सोची थी वो वैसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा बात ना करने के कारण पहले वो उसे डरती थी, पर उसे अब समझ आ रहा है कि हिराटा अयानो कोची को इतना ट्रस्ट क्यों करता था। तो तभी वह हियोरी आ जाती है और बोलती है कि दोनों डेट पर है क्या। तो मैं घबरा के बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अयानो कोची बोल उठता है कि वो मेई से चाइना के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि मेई चाइना की एक्सचेंज स्टूडेंट है। और उसके बाद हियोरी भी उन लोगों के साथ बात करने में बैठ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर होरिकीटा और अयानो कोची मीट करते हैं। तो अयानो कोची बोलता है कि उसने यहाँ उसे क्यों बुलाया है। तो होरिकीटा बोलती है उसे उसके साथ कुछ डिस्कस करना है। तो अयानो कोची बोलता है कि आज सबके पास कुछ ना कुछ है उसके साथ डिस्कस करने को। तो उसके बाद होरिकीटा बोलती है कि पूरे स्कूल में इचिनोसे के बारे में बहुत खराब अफवाह फैल रहा है, जो कि जानबूझकर उसे बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और उसके बाद होरिकीटा अयानो कोची को एक पेपर देती है, जहाँ क्या क्या फैल रहा है उस सब कुछ के बारे में लिखा हुआ है। तो सब पढ़ के अयानो कोची बोलता है कि ये तो बहुत सारा है, पर किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं है। और उसके बाद अयानो कोची बोलता है हो सकता है कि इन सब झूठ में कुछ सच भी छुपा हुआ है। तो होरिकीटा बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो एक सच से सब अफवाह को सभी सच मान लेंगे। और बोलती है कि पर इन सब के बारे में इचिनो से कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। तो अयानो कोची बोलता है कि
तब उन्हें वेट करके देखना चाहिए ये कहाँ तक जाता है, और उन लोगों को इसके बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे इचिनोसे उन लोगों को अपनी दुश्मन समझ सकती है। और ये बोल के अयानो कोजी जाने लगता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि होरिकिटा बहुत सोचने के बाद फिर भी इचिनोस और अयानो कोजी को अपने रूम में बुला लेती है। तो इचिनोस बोलती है कि होरिकिटा ने क्या उसे अफवाह के बारे में बात करने के लिए बुलाई है। तो होरिकिटा बोलती है कि हाँ, और पूछती है कि उसे क्या लगता है कि कौन उसके बारे में ऐसा अफवाह फैला रहा है। तो इचिनो से बोलती है कि शायद सकायानागी, क्योंकि कुछ दिन पहले सकायानागी ने उसके साथ लड़ाई कर डिक्लेयर की थी। तो ये सुन के होरिकिटा बोलती है कि इचिनोसे को शायद इन सब अफवाह के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जिसमें इचिनोस बोलती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो इसको सच मानते हैं कि नहीं, और वो अपनी साइलेंस से ही सकायानागी को जवाब देगी। तो ये सुन के होरिकिटा उसे हेल्प करना चाहती है, तो इचिनो उसे साफ मना कर देती है और बोलती है कि उन लोगों को बेकार में सकायानागी से दुश्मन करने की जरूरत नहीं है। ये बोल के वो रूम से जाने लगती है। तो इचिनो से जाने के बाद अयानो कोजी बोलता है कि उसने बोला था कि उसे अकेले छोड़ने के लिए, और बोलता है कि सकायानागी अगर बी क्लास को खत्म कर देगी तो इसमें उन लोगों का ही अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन लोगों के ए क्लास में उठने के लिए बी और ए दोनों क्लास को खत्म करना होगा। तो ये सुन के होरिकिटा उससे पूछती है कि क्या वो इचिनो उसकी केयर नहीं करता। तो अयानो कोजी जवाब देता है कि वो कब से केयर करने लगी, और वही तो शुरू से यही चाहती थी, तो अब क्या हुआ। तो होरिकिटा बोलती है कि वो जब तक क्लास ए को नहीं हराएगी तब तक इचिनोस उसकी दोस्त रहेगी। तो अयानो को जो बोलता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही आइडियलिस्टिक नहीं हो रही है। तो ये सुन के होरिकिटा थोड़ा शॉक हो जाती है, पर अयानो कोजी उठ के रूम से जाने लगता है। तो अयानो कोजी रूम के बाहर आते ही देखते हैं कि इचिनोस उसके लिए दरवाजे पर वेट कर रही है। तो दोनों साइड में जाके इचिनोस से अयानो कोजी को सॉरी बोलती है कि उसके लिए बेकार में उसको टेंशन लेना पड़ रहा है, पर उन लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अयानो कोजी बोलता है कि क्या यही उसने उसके क्लासमेट को भी बोली है। तो इचिनोस से बोलते हैं कि हाँ, और वो अफवाह पर कोई रिएक्ट नहीं करेगी, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद अयानो कोजी जब अपने रूम में आता है उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तो उसको पिकअप करके अयानो कोजी पूछता है कि कौन है, अगर नहीं बताएगा तो वो कॉल कट कर देगा। तो उधर से आवाज आता है कि अयानो कोजी कियोटा का, और फोन कट जाता है। तो अयानो कोजी को समझ आ जाता है कि अब शुरू हो चुका है। और उसके बाद हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि किसी ने जानबूझकर सब स्टूडेंट के डेस्क पे एक लेटर छोड़ा है जहां लिखा हुआ है इचिनोसे एक क्रिमिनल है। तो देखते हैं कि इचिनोसे की दोस्त सब इसके बारे में टीचर को कंप्लेंट करने बोलते हैं। तो इचिनोस हंसते हुए बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, ये चीज उसको थोड़ा सा भी परेशान नहीं कर रहा है। तो ये सब साइड से मासूमी देख रही होती है। तो हम देखते हैं कि जब स्कूल खत्म होने के बाद अयानो कोजी अपने रूम में लौट रहा होता है तो मासूमी उसके पीछे आ जाती है और बोलती है कि उससे कुछ बात करना है। तो उसके बाद दोनों अयानो कोजी के रूम में आ जाते हैं। तो अयानो कोजी पूछता है कि उसे उससे क्या चाहिए। तो मासूमी बोलती है कि क्या वो उस पर शक कर रहा है, जिस पर अयानो कोजी बोलता है कि ये जायज है, क्योंकि अचानक से एक लड़की उसके रूम में आ जाता है जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं। तो उसके बाद मासूमी बोलती है कि इचिनोसे की अफवाह के बारे में उसे क्या लगता है। तो अयानो कोजी बोलता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और बोलता है कि अगर इचिनोसे क्रिमिनल हो भी तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी लड़की नहीं हो सकती। तो मासूमी बोलती है कि इचिनोसे सकायानागी से कुछ छुपा रही है और सकायानागी को पता नहीं है कि वो यहाँ आई है। तो अयानो कोजी बोलता है माफ करना अगर मैं तुम पर विश्वास ना करूं। तो इससे थोड़ा इरिटेट होकर मासूमी बोलती है कि वो उसको बताएगी कि इचिनोसे क्या छुपा रही है, पर उससे पहले उसे ये जानना होगा कि वो सकायानागी की असिस्टेंट कैसे बनी, और बोलती है कि वो एक क्लिप्टोमैनिक थी, मतलब कि वो सिर्फ अपने थ्रिल के लिए चोरी किया करती थी। तो एक दिन स्कूल के बाद सकायानागी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ ली थी, और सकायानागी उसे रिपोर्ट करने की वजह उसकी दोस्त बनने बोली थी, क्योंकि वो बोली थी कि उसे ऐसी लड़की पसंद है, और बोलती कि इचिनोसे की सीक्रेट भी उसी की तरह है। तो अयानो कोजी बोलता है कि इचिनोसे की दुकानों से चोरी करने की आदत थी, जो कि एक पॉपुलर लड़की के लिए एकदम एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मासूमी बोलती है कि वो चाहती है कि अयानो कोजी सकायानागी को रोके, क्योंकि पहली बात तो ये सकायानागी सिर्फ अयानो कोजी से ही डरते हैं,
और दूसरी की वो नहीं चाहती सकायानागी इचिनोसे को भी उसकी तरफ फंसाए। तो अयानो को जो बोलता है कि वो फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सकायानागी का ही ये सब प्लान है फंसाने के लिए। तो मासूमी खड़ी होकर बोलती है कि वो तब उसे प्रूफ करके दिखाएगी। और उसके बाद हम देखते कि मासूमी सच में एक दुकान से एक कोल्ड ड्रिंक चुरा के लेके आती है। तो उसे देखकर अयानो कोजी मान जाता है। तो उसके बाद मासूमी वहाँ से जाने लगती है। तो तभी अयानो कोजी को मानाबू से कॉल आता है और मानाबू बोलता है कि कुशिदा मियाबी के साथ दे रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।